मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, जय स्वामीनारायण। हम आज एसएस के अंदर पाठ नंबर 17 देखेंगे, आर्थिक समस्याएं और चुनौतियाँ, गरीबी और बेरोजगारी। तो भारत के अंदर ऐसे तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन इसमें से हमको आर्थिक समस्या के बारे में पढ़ना है। और आर्थिक समस्या भी बहुत सारी है, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, बेकारी है, बहुत सारी है। लेकिन इसके अंदर भी हम गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी भारत की आर्थिक समस्या, चुनौती, जो पड़कार है हमारे भारत के अंदर, वो है गरीबी। तो ये गरीबी के अंदर हम आज पढ़ेंगे। तो भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्या जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, काला धन, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार आदि का समावेश होता है, जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम। इसमें सबसे पहले गरीबी। समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। गरीब किसको कहते हैं? कि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है। सिंपल भाषा में देखें तो जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो गरीब कहा जाता है। यहाँ पे फोटोग्राफ भी दिया हुआ है। ये फोटोग्राफ के अंदर भी हम देख सकते हैं कि एक महिला है, वो खाना बना रही है, लेकिन घर नहीं है। देखो ऐसे रोड पे, फुटपाथ पे बैठ के ही वो खाना बना रही है। और उनके पास जो साधन सामग्री है वो भी मर्यादित मात्रा में है, ठीक है। सो गरीब किसको कहते हैं उसका उत्तम एग्जाम्पल यहाँ पे फोटोग्राफ के जरिए हमको दिया है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग जिसको गरीब हम कहते हैं, और भारत में से बहुत सारे गरीब है, ठीक है। तो वो लोग गरीब है तो वो लोगों का नाम बीपीएल में आता है। तो वो लोगों का जीवन कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में देखेंगे। गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुत्तम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्नानुसार पाए जाते हैं। जो गरीब है उसके लक्षण कौन कौन से? अभी वायरस चलता है तो वायरस के लक्षण कौन कौन से? अभी तो हर मनुष्य के अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केस में देखिए तो सर्दी, जुकाम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह गरीबी के लक्षण क्या है कि वो लक्षण देख के हमको पता चल जाएगा कि ये जो है वो गरीब है। तो बहुत सारे लक्षण यहाँ पे दिए हैं, तो वो आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहला है, जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। जो व्यक्ति है जिसको 2 टाइम पर्याप्त भोजन नहीं मिलता वो क्या है? गरीब। रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती। रहने के लिए जगह भी ना हो, यहाँ पे फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, मकान भी नहीं है, जगह भी नहीं है, ऐसे फुटपाथ पे खाना बना रही है एक जो महिला यहाँ पे, तो वो गरीब है। न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है। उनको अच्छा लगता है ऐसे गंदे में रहने के लिए? नहीं अच्छा लगता है, तो भी रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गरीब है, इसलिए गंदे विस्तार में उनको रहना पड़ता है। उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती है। उनकी जो आय होती है वो जो भारत सरकार ने जो तय की है, इसकी जो आय है भारत सरकार ने जो तय की उससे क्या है? कम है। उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है। जो अधिकांश निरक्षर होते हैं, वो लोग निरक्षर भी होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे भी, हम इस सिटी के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे भी चाणक्यपुरी ब्रिज के नीचे भी बहुत सारे झुपड़पट्टी विस्तार में जो लोग रहते हैं वो लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं? तो वो लोग पढ़ने नहीं जाते, और वो लोगों के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे बड़े रोगों से पीड़ित हो, वो लोगों को पौष्टिक आहार भी नहीं मिलता है, और पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ छोटे बड़े रोग भी उनको होते हैं।
जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि वो लोगों को क्या है कि काम धंधे के लिए मजदूरी जाना पड़ता है, तो पढ़ने की तो बात ही कहाँ है, ठीक है, क्योंकि घर पे खाना खाने के लिए इनकम भी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए उनको काम धंधा करना ही पड़ेगा। तो पढ़ने जाएंगे तो काम धंधा नहीं करेगा तो घर में आवक नहीं आएगी, आय नहीं आएगी, तो इसके लिए वो लोग पढ़ते भी नहीं है और ज़्यादातर सब लोग मजदूरी में ही जुड़े होते हैं। जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है और वो लोगों को खाना पीना पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो कुपोषण का वो भोग बनते हैं और उससे वो लोगों के विस्तार के अंदर जो झुपड़पट्टी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोगों के अंदर बाल मृत्यु का दर भी ज़्यादा होता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकारी प्रयास। अभी जो बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन जीते हैं वो लोगों को सरकारी प्रयास भी किया गया है कि वो लोग आगे आए। क्या क्या प्रयास किया है वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवार को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार बीपीएल कहते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ऐसे परिवारों को प्रतिमाह आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती है। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास हुए हैं। तो सरकार ने रेशन कार्ड की योजना बनाई है। तो रेशन का दुकान होता है, ठीक है, जैसे किराना स्टोर होता है, इस तरह से वहाँ पे जो हर रोज की दैनिक जो जरूरत होती है जैसे केरोसिन है, चीनी है, आटा है, गेहूँ है, ठीक है, तो ये सब उनको कम पैसे में मिलता है। जैसे 1 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, चावल जो धान राइस कहते हैं वो भी मिलता है। तो इस तरह से सरकार ऐसा प्रयास करती है कि ये जो बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोगों को हम उनका जो स्तर है हम ऊपर ला सके, ऐसे प्रयास सरकार भी करती रहती है। तो यहाँ तक देखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। जय स्वामीनारायण।